नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी का बड़ा एक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। बगावत करने वाले नेताओं पर दल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी ने विधायक पवन यादव समेत 6 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। भाजपा की बिहार इकाई ने कहलगांव के विधायक पवन यादव समेत 6 पार्टी नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने रविवार शाम एक बयान जारी कर बताया कि विधायक समेत निष्कासित नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में छठ पूजा का उल्लास, मुर्मू ने की सूर्य उपासना। राष्ट्रपति भवन परिसर में इस बार लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना की और देशवासियों की समृद्धि, सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि छठ पर्व हमें प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देता है। वहीं बिहार सहित देश भर में लाखों श्रद्धालु घाटों पर जुटे और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में छठ पर्व का अद्भुत नजारा देखने को मिला। अनंत सिंह बोले, नीतीश सीएम नहीं बने तो जीतकर भी विधायकी छोड़ दूंगा। मोकामा से जदयू प्रत्याशी और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो चुनाव जीतने के बाद भी विधायक का पद छोड़ देंगे। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में अनंत सिंह ने ये बात कही। उन्होंने बताया, वही नीतीश कुमार हमें राजनीति में लाए। इस लाइन, वो नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। सुगौली में तेज प्रताप के कैंडिडेट को महागठबंधन का समर्थन पार्टी परिवार से निकाले गए। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से 21 कैंडिडेट उतारे हैं। वहीं मोतिहारी की सुगौली सीट पर चुनावी समीकरण बदल गया है। यहां महागठबंधन ने तेज प्रताप की पार्टी के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल महागठबंधन में ये सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खाते में गई। वीआईपी ने राजद से विधायक शशि भूषण सिंह को टिकट दिया। उनका नामांकन रद्द होने के बाद इस सीट पर महागठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं बचा। वहीं एनडीए में ये खाते लोजपा के खाते में गई है और चिराग की पार्टी ने राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को प्रत्याशी बनाया। मुजफ्फरपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। छठ महापर्व पर यातायात व्यवस्था बेहतर रखने को लेकर ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत 27 और 28 अक्टूबर को कोई भी भारी वाहन के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी। केवल सरकारी बस गोबरसही चौक से माड़ीपुर पुल होते हुए इमली चट्टी बस स्टैंड में आएंगी, उसी रास्ते से वापस जाएंगी। वहीं जो रास्ते पूर्व से वन वे हैं, वहां वही व्यवस्था रहेगी। सोमवार को राम दयालु रोड, बैरिया, लक्ष्मी चौक मार्ग, 0 माइल, नारायणपुर अनंत, जेल चौक और खादी भंडार रोड की ओर से शहर में प्रवेश करने वाले सभी मालवाहक के सुबह 8 से 28 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी। छठ पूजा पर 3 दिन तक बैंक बंद, एटीएम हुआ कैशलेस। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर पूरे जिले में भक्ति और उल्लास का माहौल है। लेकिन इस बीच रविवार को आम लोगों को नकदी की परेशानी झेलनी पड़ रही है। शनिवार को चौथे शनिवार की छुट्टी के बाद रविवार को बैंक बंद रहे, जिससे अधिकांश एटीएम में नकदी समाप्त हो गई। वहीं सोमवार को छठ पूजा सांध्य अर्घ्य के अवसर पर बैंक अवकाश रहेगा। ऐसे में लगातार 3 दिन बैंक बंद रहने से सोमवार को भी एटीएम में कैश नहीं रहेगा। रविवार को शहर के चित्तरंजन रोड, भारत गैस एजेंसी, नई बाजार, आसपास के कई इलाकों के एटीएम में कैश की किल्लत रही। लोगों को पैसा निकालने के लिए कई एटीएम का चक्कर लगाना पड़ा, लेकिन ज्यादातर मशीनें खाली मिली। त्योहार के मौके पर एटीएम कैशलेस होने से लोगों को पूजा सामग्री और जरूरी सामान की खरीदारी में परेशानी हुई। बीजेपी ने एमएलए पवन यादव को पार्टी से किया बाहर। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक पवन यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बिहार भाजपा के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विधायक पवन यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़कर दल विरोधी गतिविधि की है। उत्तर पूर्व बिहार में 30-31 को भारी बारिश का अलर्ट। छठ के बाद बिहार में मौसम बदल जाएगा, क्योंकि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। यह प्रणाली फिलहाल पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम और चेन्नई से करीब 780 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान 22 अक्टूबर की सुबह तक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा और शाम या रात तक आंध्र प्रदेश तट के काकीनाडा के आसपास जमीन से टकरा सकता है। राजगीर में छठ को लेकर रोपवे और पैडल बोट बंद। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर में छठ महापर्व और नियमित संधारण कार्य के कारण अगले 2 दिनों तक आकाशीय रज्जुपट रोपवे और घोड़ा कटोरा स्थित पैडल बोट सेवाएं बंद रहेंगी। इससे पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रोपवे प्रबंधक दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि छठ महापर्व 2025 के अवसर पर 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को प्रशासनिक निर्देशानुसार आकाशीय रज्जुपट राजगीर एवं घोड़ा कटोरा स्थित पैडल बोट का संचालन पूरे दिन बंद रहेगा। यह निर्णय छठ पर्व की पवित्रता और स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मठ
मंदिर की जमीन होगी कब्जा मुक्त। पूरे बिहार में मठ मंदिर की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ धार्मिक न्यास बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा जिस फर्जी तरीके से जिन लोगों ने जमीन की खरीद बिक्री की है उनके खिलाफ बोर्ड कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने बताया कि इस दिशा में विधानसभा चुनाव के बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। जब इतने बड़े बड़े भूदाताओं ने हमें दान में दिया है तो ऐसे में सरकार का कर्तव्य बनाता है कि उसे संरक्षित रखे और समाज सेवा में इसका उपयोग करे। इस मसले पर सरकार से कड़ी कार्रवाई के लिए आग्रह किया जाएगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा सुनते ही भड़के आनंद मोहन। औरंगाबाद में पूर्व सांसद आनंद मोहन को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। आनंद मोहन रविवार को बारुण प्रखंड के एक गांव में अपने बेटे चेतन आनंद के पक्ष में जनसंपर्क करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने गांव के बाहर ही उनका रास्ता रोक दिया और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। नीतीश कुमार के विरोध में नारे सुनकर आनंद मोहन भड़क गए। उन्होंने ग्रामीणों को कहा, नीतीश कुमार ने जो कर दिया वह किसी के वश की बात नहीं है। हालांकि ग्रामीण उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे और आनंद मोहन वापस जाओ के नारे भी लगाने लगे। इसके बाद पूर्व सांसद वापस अपने कार्यकर्ताओं के साथ लौट गए। छठ पर कारोबार 1000 करोड़ के पार। हर 4 में 3 घरों में हो रहा महापर्व सूर्योपासना के महापर्व छठ में इस बार 13 लाख से अधिक प्रवासी बिहारी सिर्फ ट्रेन से छठ मनाने अपने गांव शहर पहुंचे हैं। रेलवे के अनुसार दीपावली से छठ तक रेगुलर और स्पेशल मिलाकर 2200 फेरे चलाने का लक्ष्य है। इसमें अप और डाउन दोनों शामिल हैं। 1500 से अधिक फेरे चलाए जा चुके हैं। ट्रेन से अप डाउन मिलाकर 26,64,000 लोग सफर करेंगे। इसके अलावा बस, फ्लाइट और निजी वाहनों से भी लोग छठ मनाने आ रहे हैं। इस बार छठ पर कारोबार भी 1000 करोड़ पार कर चुका है। सुपौल में छठ को लेकर उमंग, घाटों पर प्रशासन अलर्ट। सुपौल में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर श्रद्धा, उत्साह और उमंग का माहौल। शहर से लेकर गांव तक घाटों की सजावट, सफाई और रोशनी का काम जोरों पर है। व्रती एवं श्रद्धालु उत्साह पूर्वक पर्व की तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच शांति व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। सोमवार दोपहर जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरद RS ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। पवन सिंह की पत्नी के सपोर्ट में आई अक्षरा सिंह, भोजपुरी के पावर स्टार। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। वो लगातार जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। इस बीच भोजपुरी की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह का सपोर्ट किया है। एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान अक्षरा सिंह ने कहा है, अच्छी बात है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है। मुजफ्फरपुर में सरकारी अधिकारियों की छुट्टी रद्द। छठ में विधिवत सुरक्षा व्यवस्था की कमान करीब 150 मजिस्ट्रेट और 400 से अधिक पुलिसकर्मी संभालेंगे। डीएम सुब्रत कुमार सेन व SSP सुशील कुमार ने इसे लेकर संयुक्त आदेश जारी किया है। सभी पदाधिकारियों व कर्मियों का अवकाश रद्द कर दिया गया है। विशेष परिस्थिति में उनकी अनुमति से ही अवकाश दिया जाएगा। सभी पदाधिकारियों को कार्यस्थल पर योगदान देते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर भी निगरानी करने को कहा गया है, ताकि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में जाकर स्नान नहीं कर सके। केदारनाथ धाम जैसा सजा खैरमा घाट का छठ पंडाल। लोक आस्था के महापर्व छठ पर इस बार जमुई का खैरमा छठ घाट श्रद्धा और देशभक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गया है। यहाँ इस साल तैयार किया गया भव्य पंडाल उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर सजाया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एनडीए कैंडिडेट कलीमुद्दीन ने शकील अख्तर को बताया। प्रतिनिधि किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कैंडिडेट मो कलीमुद्दीन ने दरनिया हाट में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पप्पू यादव और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कलीमुद्दीन ने कहा कि वे दूसरे चरण के चुनाव के लिए जनता से आह्वान करने लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं को अपने चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर के बारे में भी जानकारी दी। अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। तेजस्वी यादव को सोच समझकर बनाया सीएम फेस। कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल करने पटना पहुंचे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तेजस्वी को सोच समझकर सीएम फेस घोषित किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी युवा हैं, वे काम करेंगे। जो घोषणाएं हो रही हैं, वह पूरी तरह से वादे के साथ की जा रही हैं। सभी वादे पूरा किए जाएंगे। उधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि पार्टी नेताओं में कोई नाराजगी नहीं है, सभी चुनाव कार्य में लगे हुए हैं। कोचाधामन में तेजस्वी की सभा के बाद प्रखंड अध्यक्ष समेत कई लोगों का इस्तीफा। किशनगंज में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कोचाधामन में सभा के बाद उसी प्रखंड के राजद अध्यक्ष सहित कई पंचायत अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों ने रविवार शाम को सामूहिक इस्तीफा दे। कोचाधामन के राजद प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने रविवार शाम को बताया कि एक सामूहिक विचार विमर्श के बाद उन्होंने और सभी पंचायत अध्यक्षों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफी और धोखा किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजद, तेजस्वी यादव और मास्टर मुजाहिद आलम के खिलाफ नारे भी लगाए।
जीतन राम मांझी की हेम से निकाले गए दो नेता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने वारिसनगर और मोरबा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाला पार्टी के दो बागी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आरोप है कि दोनों पार्टी के निर्देश के बावजूद बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिन दो नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला गया है उनमें मोरबा विधानसभा क्षेत्र से NDA के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे BK सिंह और वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में NDA के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे पार्टी के प्रदेश महासचिव चंदन कुमार शामिल हैं। राहुल तेजस्वी की 29 अक्टूबर को 2 ज्वाइंट रैली बिहार विधानसभा चुनाव में NDA और महागठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कल मंगलवार को छठ खत्म होते ही इसमें तेजी आई। प्रियंका गांधी मंगलवार को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है। प्रियंका कल बेगूसराय आएंगी, जिले के बछवाड़ा में उनकी सभा होगी। वहीं राहुल गांधी के 29 अक्टूबर को तेजस्वी के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में ज्वाइंट रैली करेंगे। बिहार चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र तैयार हो गया है। पटना में कल मंगलवार शाम 4 बजे इसे जारी किया जाएगा, लेकिन इस मौके पर राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे। गोपालगंज में छठ महापर्व के लिए घाट तैयार। गोपालगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत के लिए सभी घाट सज धज कर तैयार। महापर्व के तीसरे दिन आज संध्या अर्घ्य की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। थोड़ी देर में छठ व्रती घाटों पर पहुंचेंगे और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। शहर की छाड़ी नदी के किनारे स्थित छठ घाटों और ग्रामीण क्षेत्रों के नदी तालाबों के घाटों पर भव्य व्यवस्था की गई। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा, बिजली और साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्रतियों की सुविधा के लिए घाटों पर रोशनी की व्यवस्था है और खतरनाक घाटों पर गोताखोर तैनात किए गए हैं। रामकृपाल यादव बोले 0 पर आउट हो जाएंगे PK दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार। रामकृपाल यादव ने कहा प्रशांत किशोर 0 पर आउट हो जाएंगे, अपने प्रयास में वो विफल रहेंगे, उनको कोई वोट नहीं देने वाला है। उन्होंने आगे कहा तेजस्वी यादव कभी सत्ता में नहीं आएंगे क्योंकि उनके माता पिता के कार्यकाल को लोगों ने देखा है। बिहार चुनाव में महिलाओं को टिकट देने में किसने मारी बाजी? आबादी के अनुपात में महिलाओं को भले ही टिकट नहीं मिले हों, लेकिन महागठबंधन की तुलना में NDA ने आधी आबादी को अधिक तवज्जो दिया है। NDA के 5 घटक दलों ने कुल 34 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। महागठबंधन के 7 दलों ने मिलकर मात्र 31 महिलाओं को ही टिकट दिया है। इसमें भी महागठबंधन के घटक दल 254 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि संख्या के लिहाज से राजद ने सबसे अधिक 23 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा। भागलपुर बड़हरवा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव। कोसी सीमांचल तथा उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए माल ढुलाई में रेलवे का समय बचेगा। पूर्व रेलवे ने बड़हरवा से भागलपुर के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। 256 किलोमीटर की 2 रेल लाइनों के लिए 4,899.63 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। अभियंताओं ने लागत के अनुसार 27.5% व्यावसायिक लाभ और 11.03% वित्तीय लाभ का अनुमान लगाया है। इन रेल लाइनों के निर्माण से खाद्य सामग्री, कोयला आदि को समय पर गंतव्य तक पहुंचाया जा सकेगा। नई रेल लाइन के निर्माण से सामान को तुरंत लोडकर रवाना किया जा सकेगा। जैविक खेती के लिए मिलेगा जैव रसायन व उर्वरक। जैविक कॉरिडोर से जुड़कर ऑर्गेनिक खेती कर रहे किसानों को इस बार से अनुदान देने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब उन्हें खेती में इस्तेमाल करने के लिए खुद से जैव उर्वरक और जैव रसायन नहीं खरीदने पड़ेंगे। विभाग अन्नदाताओं को रसायन और जैव उर्वरक उपलब्ध कराएगा। साथ ही प्रोत्साहन राशि के तौर पर प्रति एकड़ सिर्फ 1,500 रुपया मिलेगा। इस राशि का उपयोग किसान मजदूरों से काम लेने पर खर्च सकेंगे, जबकि पहले 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को अनुदान दिया जाता था। अमेरिका से लेकर आयरलैंड तक बिहारी मना रहे छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में छठ व्रती गंगा समेत अन्य नदियों के किनारे बने छठ घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। बिहार, झारखंड, पूर्वांचल समेत देश के अलावा विदेशों में यानी अमेरिका से लेकर आयरलैंड तक बिहारी समुदाय के लोग छठ मना रहे हैं। छठ के पहले दिन यानी नहाए खाए की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, जिसमें जापान में छठ महापर्व मना रहे बिहार के लोगों ने कहा कि ये सिर्फ त्योहार नहीं, हर बिहारी के दिल की भावना है। एक वीडियो में गया के रहने वाले दंपत्ति ने कहा कि भले ही हम घर से दूर हैं, लेकिन उगते सूरज के देश जापान में बिहार के लोगों के साथ छठ मनाना घर न पहुंच पाने की उदासी को थोड़ा दूर करता है। राजस्थान, MP, UP समेत 12 राज्यों में आज से SIR बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कल यानी 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बताया कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में SIR होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग है, इसीलिए वहां यह प्रक्रिया अलग तरीके से
चले। चक्रवाती तूफान मोन्था ने आंध्र तट पर दी दस्तक। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोन्था ने सोमवार शाम तटीय इलाकों में लैंडफॉल शुरू कर दिया। राज्य के कई तटीय जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, जबकि रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान मंगलवार तक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। दोस्तों, ये थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।